नित्य पूजत प्रभु पावरी और प्रीति न हृदय समाति। मांग मांग आयस करत और राज काज बहुभात। यही प्रसंग में मूल चर्चा करना है। आओ भरत भैया अपन की गलती ला स्वीकार करे के लिए वो लोग सब जन समझाते आए के बाद में कि ये जो घटना घटे हैं इनमें काकरो दोष नहीं भरत, न तोर दोष है, न तोर माँ के दोष है, न तोर पिताजी के दोष है। काबर भरत भी आते तो तीनों जन ला दोष लगाते, माँ ला भी दोष लगाते, दोषी मानते, पिताजी ला भी दोषी मानते, पर कारण है काम के कारण से। हाँ, महाराज राजा दशरथ जी धर्मधर है। तो आज भरत भी जब आकर के देखते तो सब ले पहली दोषी कैकेयी ला मानते। कहे माँ ते सब ले ज्यादा राम ला चाहत रहे, भील बनवाल भेज दे। पिताजी के बारे में सोचते, मोर पिताजी तो ऐसा नहीं हो, राम होकर प्राण हैगा और ओकरे प्राण नहीं, आज सारा संसार के प्राण है राम। राम राम नहीं है तो शरीर बेकार है। हाँ, तो आज ये प्राण है वो प्राण ला जब मोर माँ बाहर निकाला थे नगर से तो पिताजी चुप कैसे रह गए, मैं हाँ कैसे भर दी, जबकि हम सुना था पहला दिन बोला दूसरा दिन राजगद्दी मिलने वाला रही थी और वो लोके दिन में वनवास हो गए। ये पिताजी के दोष है और एक सबसे बड़े कारण है पिताजी ले निर्णय नहीं लेना रहते, लेकिन माँ के प्रेम में मतलब काम। जब हम काकरो प्रति आसक्ति दिखाथन, हमार मन में जब ओकर प्रति एकदम हम आसक्त हो जाथन कहे जाए, चाहे अर्थ के प्रति हो, चाहे कामना के प्रति हो, काम के प्रति हो, तो ये हमला गलत दिशा में ले जाते। नहीं तो कई रोक सकते, भरत महाराज राजा दशरथ जी रोक सकते कि ये गलत मांग है, तो मांग लगते बदल ले। अच्छा प्रयास भी करी, कहे कई ठीक है तोर विचार है कि भरत ला राजगद्दी मिलना चाहिए, मैं देवा तैयार हूँ, लेकिन तोर दूसरा वरदान जो है ओला ते वापस ले ले। लेकिन मंथरा डोकरी सीखो है ना। हाँ, मंथरा के सोच देख लो, एक तो हमारा सुख मिल जाए, ठीक है, तो ये सोच है ठीक है हमारा वो आप मन के हमला सुख मिल गया ओकर बाद ओकर का हो ही वो जाने। लेकिन मंथरा के सोच हमला राजगद्दी भी मिलना चाहिए भरत ला, और ये जो काली राजगद्दी में बैठने वाला रही से हमारा दुखी करन, ये हमारा नगर में बाहर निकाला। दो सोच वाली, नहीं तो सुखी हो गए हो तो राजगद्दी मिला थे ओकर बाद मंथरा का जरूरत रही थी राम ला और 14 बरस वनवास भेजे के, भाई राम भरत ला राजगद्दी मिल जाती, लेकिन नहीं, ये माला दुख घलोक मिलना चाहिए। राम ला 14 वर्ष के वनवास मिल ही, कौशल्या दासी बनी। तो महाराज राजा दशरथ जी भी प्रयास करे रहे थे, लेकिन प्रयास असफल हो गए। हाँ, भरत जी कहते आप तो थे गुरुदेव वशिष्ठ मुनि जी से, आपको रोकना चाहिए था। आप जैसे गुरु हमारे पास इतने बड़े गुरु हैं, हाँ त्रिकालदर्शी गुरु हैं वशिष्ठ मुनि जी, आपके रहते हुए घटना घट गया, आप तो रोक सकते थे। लेकिन वशिष्ठ मुनि जी भी कहते कि मैं भविष्य भावी के सामने में, ये भावी है, हाँ होनहार है भरत, इसको कोई नहीं रोक सकता। जो होने वाला है हमारे जीवन में उसको कोई भी रोक नहीं सकता, ये होनहार है। तब भरत जी सारा घटना ला, सारा दुख के कारण ला अपन ऊपर लेते कि सारा दोषी मैं हूँ, और इसीलिए मेरे को प्रयास करना चाहिए कि जिस भाई के लिए जिस प्राण को हमने निकाल दिया है बाहर, उस प्राण को वापस लाएं, उनके जगह में भले हमको जाने का मौका मिले। 14 वर्ष के लिए भरत भैया देखो कितना बड़े भाई कहा जाए, उनका सोच ल देखो। भगवान राम तो ठोकर मारिस तो मारिस, आज कौन ला संपत्ति प्यारा नहीं है, राजपाट कौन ला प्यारा नहीं है। आजकल तो ऐसे राजा बने बर चलत भी है, चुनाव उनाव में आप मन देखे हो हैं, कैसनो करके हम राजा बन जा, कन्हौल खवाए लागे, कन्हौल पियाए लागे, लेकिन ये राम राज महाराज भगवान राम के सोच देख लो,
पिता की आज्ञाकारी पुत्र के रूप में गिने जाते भगवान राम। पिता की एक आज्ञा ला मान करके और घर ला छोड़ के चले गए। भरत भैया वही राम के बोले, राम जैसा भाई कहाँ मिलना है। जिस चीज का, जो चीज राम का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा। ये भरत के सुन, जो संपत्ति राम का नहीं है वो फिर हमारे क्या काम का है। भरत भी राजगद्दी ला सौंप करके और भगवान राम ला यही प्रयास करे बढ़ जाते कि मैं किसी भी हालत से इसका दोषी हूँ और इस दोष के लिए मेरे ही कारण हुआ है, तो मैं प्रयास करता हूँ कि ये राम जो है वापस आए। और जब भरत भी है जब वापस लाए के लिए जाते तो पूरा प्रजा, पूरा अयोध्यावासी, यहाँ तक के जे माई भगवान राम ला वनवास देह दाई हो, देखो कितना बड़े पश्चाताप थे। भगवान राम ला वनवास देने वाली कौन है? कैकेयी। लेकिन जब भरत भैया जब जाते ना, हाँ, तो कैकेयी अगवाए रखे। माँ कौशल्या पीछे है, सुमित्रा जी पीछे है, कैकेयी अगवा थे कि बेटा मैं पहली रंग हूँ। हाँ, कावर एक घटना ला करनी ला ही करे हूँ, जेकर कारण से भाई बेटा भी आज माँ ला धक्का मार के निकल गएगा। बोले माँ तू मांगी है ना मेरे लिए राजगद्दी, अब इस गद्दी में तू रह, मेरे को कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं तो चला अपने भाई के लिए। तो माँ कैकेयी भी, और ये मंथरा डोकरी आप में बतात हूँ 14 वर्ष के भगवान राम ला जो वरदान मांगे बर बोले रही थी कैकेयी ला, जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास में जाते ना, वही जिले मंथरा डोकरी एक ठन कमरा में खुसरते थे। भगवान राम के वनवास पूरा होए के बाद जब भगवान राम आते ना, तब तक के वो कमरा में बंद रखे टेमा भैया। हाँ, 14 साल तक के एक के कमरा में मंथरा डोकरी बंद है, दरवाजा ला अंदर से बंद करके। और हाँ, ये पश्चाताप आज माँ कैकेयी लगी होते, भरत मंथरा लगी होते, पूरा अयोध्यावासी भगवान राम ला मनाए के लिए जाते। भगवान राम का करते नीचे के प्रसंग में, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम सिया रामा। 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 उलट गाती हिये सिये रघुबीरू, राम भजू सिया राम हो रामा। ये नाम जब लोचन नीरू, राम भजू सिया राम हो रामा। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम सिया रामा। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम सिया रामा। लखन राम सिय कानन बसी, राम भजू सिया राम हो रामा। भरत भवन बसी तप तन कसी। राम भजू सिया राम हो रामा। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम सिया 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 रामा। प्रभु भगवान राम जो है भरत ला अपन चरण पादुका ला
देथे प्रभु करी कृपा पावरी दिनही और सादर भरत शीश धरि लिन्ही। मनाए बड़े थे भगवान के थे भरत, सब चीज ल जाना था जीते हैं। ये पिता की आज्ञा है, माता की आज्ञा है, ते कथक मोला अयोध्या चल वापिस, मैं कैसे जाऊं? भाई मोला पिताजी के द्वारा माता जी के द्वारा आज्ञा मिले है कि तोला वनवास में रहना है, तो मोला वो काम ल करन दे भैया। और तोर लिए जो काम मिले है अयोध्या ला संभाले के, बोला ते संभाल। हर लड़का के ये काम होते कि माता पिता जो कहा थे ये लड़का ला जो बूता सौंप दे वो बूता ला कम से कम करे। भगवान राम के भी यही कहना है कि मोर दाई दादा मन मोला वनवास दे है भरत और तोला राजगद्दी दे है, तो राजगद्दी ला वो अयोध्या ला ते संभाल 14 वर्ष तक के। तो भरत भी ये कहते भैया आपके बिगर में ये गद्दी ले कैसे संभालूं? तब भगवान जो है वो भरत ला प्रभु करी कृपा पावरी दिन नहीं कहे भरत, बिल्कुल तोर में वो ताकत है। हाँ, और जेकर ऊपर भगवान राम के विश्वास हो, राम के ऊपर विश्वास होते ओकर लिए दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिला वो कर नहीं सके। तो प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही। भरत भैया कहते प्रभु जब आपने कहा तो कि वो राजगद्दी के संभाल, लेकिन मोला कुछ आधार चाहिए, मोर में ताकत नहीं है, मोर पास कोई आधार नहीं, मैं कभू नहीं, मैं जीवन में भी नहीं सपना रहे सपना में कि मोला ये अच्छा बड़ पाठ मिले राजगद्दी है। लेकिन आज आपने जब कहा तो मोला एक आधार चाहिए। तो भगवान राम प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही। पावरी जिला हमन पन ही कथा, पहली पन ही कहा है, आजकल पवन भैया चप्पल कथे ने पन ही चप्पल। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वाला खड़ा हो लिखे। तो भगवान राम देत काला प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही। अपन जो खड़ाऊ है वो दोनों खड़ाऊ ला कहे भरत ठीक है भाई ये बढ़िया है, तोला आधार चाहिए ना, मैं तोला आधार देता हूँ एकदम कृपा करके। कावर भगवान बहुत दयालु है। हाँ, वो जान गए कि वह भरत मोर बिगड़ नहीं सकते। हाँ, और कृपा करके भगवान जो है भरत के भाव न समझते कि ये भरत मोर बिगड़ एक क्षण रह नहीं सके, वो कैसे राजपाट न चले। तो कहे भरत मैं तो आधार देता हूँ, ये आधार के माध्यम से वो राजपाट ले चला तो कोई प्रकार से तकलीफ नहीं है। तो जो खड़ाओ ये आधार ला भगवान दे, उकरे आधार से भरत भैया जो है राजपाट ल चलाते। भगवान जब कृपा करके भरत ला वो पावड़ी ले देते, खड़ाऊ ला देते, तो भरत अपन सिर में धारण करके जाते। कल आप मन देखा तो किरण भैया जत्का महिला मन ला प्रश्न पूछे और प्रश्न के जो उत्तर देते मतलब रामायण के प्रदत्त करे जाते यहाँ से, तो वो रामायण ला किरण भैया के कहना है कि आप अपन मस्तक माथा में लेकर के चलो, ये हमारा देवता है, रामायण हमारे लिए देवता है। भरत जी ये खड़ाउला हमन पैर में रखन, पैर में पहने के चीज ला भरत भैया अपन माथा में लेकर के चलाते। वो खड़ाऊ है काकर? हाँ, राम के पहने हुए खड़ाऊ राम के चरण कमल में लगे हुए वो पन ही है रे। हाँ, ऐसा ही खड़ाऊ ला लेकर के। अच्छा कई जन मन पूछी नहीं खड़ाऊ काय भगवान हम लेके गिरीश का? भगवान तो खाली पैर निकले है, नंगा पैर निकले है। कांटा खूंटी में रेंगत रेंगत भगवान राम गए, चप्पल वप्पल कुछ नहीं पहने हैं। हाँ, जब चित्रकूट में पहुंचते ना तो वह जब तक वन के देवी रखे वो मन निवेदन करते भगवान राम, कहे देवी हो तुम में आए हो ना, ते रास्ता में कांटा रही से तेला निकाल दो, हटा दो, साफ कर दो की वन के देवी मन ला। तो वन के देवी मन कथे प्रभु बड़ा विचित्र बात करथो, अरे तुम मन तो यहाँ तक के पहुंच गए कांटा खूटी ला रेंगत रेंगत, तब काकर बार वो रास्ता साफ करके रख दो।
भगवान राम जाना तो इसे कि मोर बाद में ये रास्ता में मोर भरत भाई यही मोला कांटा गड़े है, लेकिन मोर छोटे भाई ला मत गड़े। ये कितना बड़े सोच, भाई के सोच बहुत विचित्र है। आज ऐसा सोचने वाला दुनिया में कोई नहीं। मोला भले कांटा कट जाए, लेकिन मोर भाई ला कांटा मत गड़े। ये रामचरित हम लोग कहाँ लेके जब पूरा परिवार के बीच के कहानी ये कहा जाए। मोला कांटा गड़ गए भाई, लेकिन मोर छोटे भाई भरत का कांटा नहीं गड़ना चाहिए और पैर में कांटा नहीं गड़ना चाहिए। ये भगवान राम के सोच। देवी देवता मन कहते वाह प्रभु, ऐसा भाई हमने देखा नहीं। तुम दोनों का प्रेम, तुम भाइयों का प्रेम जो है, तो आज हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बीच में जो भेदभाव हो, ये रामचरितमानस हम लोग यही सीख लेते कि जो जीवन भगवान राम भरत भाई लक्ष्मण जी जिए, वही जीवन की यदि हम अपन आधार बना लें तो हमारे जीवन में कभी भी दुख आने वाला नहीं है। ऐसा प्रकार से भरत भाई ला आज भगवान राम जो है कृपा करके खड़ाउला देह सादर भरत शीश भगवान के दे चीज ला कौन नहीं ले करी हैं। आज प्रसाद लेखन ना हमन कितना आदर के साथ में प्रसाद ला ग्रहण करथन। तो आज भरत भैया के लिए वो बहुत बड़े आधार है। और आधार के साथ में दो खड़ाऊ जो है गेला हम ना साधारण रूप से वो खड़ाऊ देखतन। का देखतन? वो खड़ाऊ बनी है लकड़ी के, का के बने हो? भरत भैया हा वो खड़ाऊ ला दे करके गे रही थे कि मोर भाई के जंगल में जाके वहाँ कांटा खूंटी है, तो बोला कांटा मत गड़े, एकर लिए वो खड़ाऊ ला ले करके गए। और वो खड़ाऊ में का है? हीरा मोती सोना सब जड़े हुए खड़ाऊ ला लेके जाते कि मैं ओला पहना हूँ और भाई ला कांटा खूंटी ले बचाऊं। ये भरत के सोच। हाँ, भौतिक रूप में वो खड़ाऊ लकड़ी के सोना के, लेकिन भरत भैया वो खड़ाऊ जब भगवान राम वो खड़ाऊ में अपन चरण कमल रख करके और भरत ला जब देते तो सादर भरत शीश धरी नहीं। वो खड़ाऊ भरत के लिए दिव्य स्वरूप हो जाते। वही दोनों खड़ाऊ में भगवान भरत भैया जो है भगवान राम और जगत जननी सीता जी ला देखते, बोले ये खड़ाऊ नहीं है, मेरे लिए मेरे भैया हैं, मेरे भाभी हैं, यही राम हैं और यही जानकी जी हैं। हाँ, मेरे लिए ये आधार है, ये खड़ाऊ ही मेरा प्राण है, मेरे अयोध्या वासियों का प्राण है। कितना बड़े सोचिए। और ओला लेकर के पूरा प्रजा के साथ में भरत भैया वापस अयोध्या आते और कैसन प्रकार से पूजा करत थे। बोला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा थे का नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाधि और मांगी मांगी आय सुकरत राज काज बहु भांति लखन सिया रामचंद्र की नित पूजत प्रभु पावरी। आज भरत भैया वो पावरी ला हम लोग खड़ाऊ दिखा थे, लेकिन वो राजगद्दी में ला करके जहाँ भगवान राम ला बैठा न रही थी, जहाँ खुद भरत ला जे राजगद्दी में बैठना रही थी, वो राजगद्दी में भरत भाई वो खड़ाऊ ला करके रखे। और जैसा प्रकार से हमन ये मंदिर दिखा थे ना, मंदिर के देवी देवता के पूजा करथन नहीं और रोज के पूजा करथन। आवाज करके पूजा करी हम लोग देखत हूँ। सावन महीना इतना चलो मंदिर रहा, सावन खत्म हो गया तहाँ हमरो काम खत्म, कामे खत्म पूजा पाठ के। हाँ, तो ऐसा पूजा नहीं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा थे कि पूजा नित पूजत प्रभु पावरी। जैसन प्रकार से हम देवी देवता का हमरा एक नियम बनाना चाहिए कि हमारे देवी देवता के हम रोज के पूजा करन। भैया खाना खाथन नहीं, ये शरीर चलाए बात रोज के खाना खाथन।
हाँ रोज के नहाथन वैसने प्रकार से हमला नियम बनाना है। भरत भैया ये नियम बना है कि जे खड़ाऊ ला मिलाने हो नित पूजत प्रभु पावरी। भगवान के रूप देख करके भगवान राम जगत जननी जानकी के रूप वो खड़ाऊ में देखा थे और ओकर रोज पूजा करते। और वही खड़ाऊ के केहले वहां पर राजगद्दी चलाते। अब खड़ाऊ काय कही चप्पल है गोट कही तुम्हार पानी गोट क्या थे दाई। हाँ, वो रेंगे बल ते मंदिर में खुश रहे तो पानी का हर रेंग जी पता नहीं चले। बाद में खोजत रह गया मोर पानी कौन ले गए खड़ाऊ कौन ले गए कि आजकल के पानी उसने बिना बताए चल देते। हाँ, ये वो खड़ाऊ है जेला भरत जी लान करके और अयोध्या नगरी में रखे। काबर वो खड़ाऊ में भगवान दिखा थे नहीं हमन भगवान देखन का अपन चप्पल में देखन मंदिर में जाथन तो भगवान ला नहीं देखन बल्कि एक नजर हमारो चप्पल तरफ रही कन्हो झन देखे की मत लेगे ऐसा है। तो ये सब अपन अपन विचार है। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि वो खड़ाऊ में दिव्य स्वरूप देखा थे भगवान के स्वरूप देख करके और वो खड़ाऊ ला पूजा करते। आवा एक भजन